हर किसी का अरमान होता है भाई, लेमन इतने भर भर के आए। कौन नहीं चाहता कि हमारे घर में इतने सारे लेमन हो। और लेमन तो एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग समझ लीजिए साल भर ही समझ लीजिए इसका यूज करते हैं। तो ऑर्गेनिक अगर हमारे लेमन लग रहे हैं तो बात ही क्या हो। तो छोटे छोटे से पेड़ हो चाहे बड़े पेड़ हो, अगर छोटे मोटे से टिप्स अगर आपको जानने हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। आप लोग इतने लेमन लद लद के आएंगे, इतने लेमन लद लद के आएंगे कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि ये वही छोटा सा पेड़ है जो आपके गार्डन में कुछ साल पहले लगा था, जिसमें नींबू नहीं आ रहे थे। अचानक से आपने टिप्स ऐसे देख लिए जिससे आपका साल भर समझ लीजिए ये इतना नींबू देगा कि जैसे मेरे लेमन भर भर के हर डाल में देख लीजिए कितना सारा नींबू लद लद के। और साइज आप देख सकते हैं, ये कागजी नींबू है। इतना रस भर भर के आता है, इतना रस भर भर के आता है कि हम आपको सिर्फ टिप्स ऐसे दिखाएंगे जो आप अपने घर में खुद तोड़ोगे और खुद उसका यूज करोगे। तो इतना वीडियो दिखा रही हूँ और सालों से आपको ऐसी टिप्स बताती हूँ जो आज तक कोई ऐसी टिप्स नहीं है जो मैंने आपको फ्रॉड वीडियो दिखाई हो, फ्रॉड नींबू दिखाए हो कि आपको झूठे नींबू दिखा दिए लगा के अपने पेड़ में, और बस ऐसी वीडियो दिखा दी कि देखिए हमारे घर में छक छक के पेड़ में नींबू लगे हैं। तो आप से कम 30 इंची गमला है, 30 इंची गमले में ये मेरे इतने लेमन लदे हैं, इतने लेमन लदे हैं। और पूरे साल भर में 3 बार ये लेमन देता है भर भर के। विश्वास चेक कर सकते हैं आप कि मेरे लेमन ये इतने मोटे मोटे कैसे लद लद के आते हैं, इतने भर भर के नींबू ये कैसे हर डाल में आ रहे हैं। हाँ, आगे देखिए, ये आगे के डंगाले हैं, ये पीछे की डंगाले हैं। ये पीछे डंगाले भर भर के आ रहे हैं, यहाँ देखिए पूरे भरे हैं, यहाँ देखिए पूरे भरे हैं, और यहाँ देखिए सब नींबू ही नींबू लगे हुए हैं। तो सालों से यूज कर रही हूँ और मेरे गार्डनिंग के जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे को चाहते हैं, जो मेरे सालों से मेरी वीडियो देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको सबको मालूम है मेरा बजट होता है जीरो। जीरो है। घर की किचन की चीजों को यूज करती हूँ और घर की किचन की चीजों से ही समझ लीजिए ये मैं कम से कम समझ लीजिए इसमें मैं 100 नींबू कम से कम दिखाती हूँ आपको। कम से कम 100 नींबू इतने मोटे मोटे लदे होते हैं, सब हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। कुछ नींबू आपके लिए छोड़ दिए हैं दिखाने के लिए कि देख लीजिए, इतना देख लीजिए चटक गया है, इतना भारी नींबू हो रहा है ये कि टूट टूट के ये नींबू जब गिर जाते हैं तो मैं इसका यूज कर लेती हूँ। बाकी तो आप सामने ही देख रहे हैं, बिल्कुल येलो कलर का हो गया, मतलब ये पक चुके हैं। इतने नींबू आ गए हैं कि पक चुके हैं। पकने का क्या मतलब होता है, नींबू पक कैसे गए डाल में, तो हमारा बस इतना इसमें मानना है, सुबह की सनलाइट देनी है। मतलब कि सुबह से जब आपके टेरेस में धूप आती है, टेरेस हो चाहिए आपका बालकनी हो, ये मेरा बालकनी गार्डन है और मैं इसमें सुबह से लेके कम से कम मेरी 8 घंटे की इसमें प्रॉपर धूप रहती है। तो ये बात सबसे ज्यादा आपके दिमाग में बैठानी होगी आपको कि जब भी सबसे बड़ा ध्यान रखना है इसका धूप, प्रॉपर धूप दीजिए। जितने आपके टेरेस गार्डन हो, बालकनी गार्डन हो, मेरा बालकनी है, अच्छे से आप देख सकते हो सूरज सुबह से आ जाता है और जब तक इसमें सूरज की पहली किरण से लेके लास्ट किरण तक धूप बनी रहती है। तो मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा है जहाँ प्रॉपर धूप आती है। बाकी जैसे आप पानी डालते हो, खाद डालते हो अपने पेड़ में, तो आपको ये भी देखना है कि आपके टेरेस में जहां भी ये प्लांट रखा है, कहाँ आसपास क्या क्या पेड़ रखे हुए हैं। तो ये मेरा अमरूद का पेड़ है, इसमें भी काफी फ्लावरिंग होती है। आसपास का मतलब का माहौल इसको ऐसा दीजिए जिसमें खूब सारे फूल आते हो। तो फूल आने से क्या होता है, मधुमक्खियां आती हैं। जितनी मधुमक्खियां आपके टेरेस में होंगी उतना ही नींबू ये ढेर ढेर पैदा करेगा। मतलब जैसे प्लांट को आते हैं और देखते हैं कि आपको इसमें पानी की जरूरत तो नहीं है। पानी की जरूरत कैसे आपको महसूस होगी, जब आप इसका पॉट चेक करोगे, आप इसमें एक फिंगर डालिए, फिंगर डालिए, फिंगर में अगर मट्टी चिपक गई है तो मतलब कि पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इतना आपके नीचे इतना बड़ा पॉट है, मतलब कि आपका ऊपर से मट्टी भले ही ड्राई हो गई है, क्योंकि नींबू का प्लांट हमारा सन लविंग प्लांट तो है लेकिन वाटर लविंग बिल्कुल नहीं है। मतलब इसे पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पानी इसको आपको सोच समझ के देना है। भले ही आपके 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन, यहाँ तक कि 10 दिन भी हो जाए, अगर आपकी एक खूब अच्छे से फिंगर डालिए, चेक करिए उसमें कितनी मट्टी चिपक रही है उंगली में, तभी इसको आपको पानी डालना है। वो चेक करिए। उसके बाद आपको अपने कीड़े चेक करने हैं कि आपके प्लांट में कहाँ कहाँ कीड़े लगे हैं। तो ये अक्सर नींबू के प्लांट में क्या होता है, हमारे जैसे जैसे नींबू बनते हैं, जैसे जैसे फूल आते हैं, कीड़े का अटैक सबसे पहले होता है, क्योंकि कीड़े हमारे दुश्मन होते हैं फ्रूट्स के। जैसे ही फ्रूट्स आने लगते हैं उसकी खुशबू उनको इतनी ज्यादा तेज आ जाती है कि तुरंत वो खाने के लिए दौड़ के आते हैं। जैसे हम लोग इसमें खाने की चीजें, ऐसी चीजें डालना चाहते हैं कि हमारे लेमन भर भर के आए, तो वो जैसे ही लेमन भरने आते हैं तो वो हमारे कीड़े भी उसी के हिसाब से अटैक करते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डंगाले चेक करनी, जो वेस्ट डंगाले हैं। वेस्ट का डंगाले का मतलब होता है
जहां जहां इस तरह की देखिए आपकी सूखी सूखी डंगालें होती हैं, पेड़ में अक्सर होता है कहीं ना कहीं ऐसी जो कीड़े हमारे हमला करते हैं, उससे पूरी डंगाल हमारी सुखा देते हैं। तो ये हमारी इतनी डंगालें जो होती हैं वो बिल्कुल सूखी सूखी रहती हैं। तो जहां जहां आपको लगे हमारी डंगालें सूख रही हैं, ये आपका कोई पीरियड्स ऐसा नहीं है कि आपको नियम बनाना है कि हमको 1 महीने में काटना है, 2 महीने में काटना है कि रोज काटना है। आप जब आइए, आपके पेड़ में जैसी कीड़े आपको दिख रहे हो, जहां जहां काले काले स्पॉट दिख रहे हैं, ये देखिए, मैं इसीलिए एक एक चीज आपको दिखाने के लिए छोड़ी हूँ किस तरह से कीड़े का अटैक है। तो हमारे जो इतने मोटे मोटे नींबू आते हैं, ये सब हमारे लक्षण होते हैं। हमारे मोटे नींबू इसीलिए आते हैं क्योंकि हम आपको एक एक टिप्स बिल्कुल बारीकी से दिखाते हैं। बारीकी से मतलब कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है। डंगाले कहाँ सूख रही हैं, जो डंगाले सूख रही हैं उसको कट करना है। मंथ कोई नहीं है कि आपका मंथ प्रॉपर जो होगा उसी में आपको कट करना है, वो आपको नहीं देखना। बस आप देखिए कीड़े कहाँ लग रहे हैं, कहाँ डंगाले सूख रही हैं, बस वहां वहां आपको कट करते रहना है। हमेशा कट करिए। फिर आपको क्या करना है, अगर ये कीड़े लग रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे कीड़े काफी तेज लग रहे हैं, काफी मिलीबग लगता है, इसमें एक हरा हरा कीड़ा बैठ जाता है, तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि हमारा हरा हरा कीड़ा बैठ रहा है, तो वो हरा कीड़ा को दूर भगाने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए मैं मैजिक चीजें लाई हूँ। वो भी आपको मैंने बताया ना कि जो मेरी वीडियो में आता है उसको कभी भी महंगी खाद का सामना नहीं करना पड़ता है, उनको सिर्फ सस्ती खादों का सामना करना पड़ता है। मतलब ये घरेलू इलाज मैं लाई हूँ आज। लहसुन का जादू, लहसुन का जादू करोड़ों सालों से लोग अपना रहे हैं। समझ लीजिए, मैं आपको इतना बता नहीं सकती हूँ कि ये कितने सालों का नुस्खा है। 50 साल, 60 साल, 100 सालों का तजुर्बा है ये लहसुन का जादू। लहसुन के छिलके आपको ये रात भर भिगोने हैं। लहसुन के छिलके, और मैंने कलियां देखिए आपको दिख रही होंगी, कलियों को मैंने कूटा है, इसको रात भर मैंने पानी में भिगोया है। जब हम इसको लहसुन को पूरी रात पानी में, 4 कलियां देखिए यहाँ से निकली हुई है, इस लहसुन से 4 कलियां मैंने निकाली है, कूटी है खूब अच्छे से। उसके बाद इस पानी में हमें कुछ चीजें डालनी है, ऐसी चीजें डालनी है जो ये कीड़े हमारे अटैक करते हैं, उन कीड़ों की जिंदगी ये खत्म कर देंगे। खत्म कैसे करेंगे? कुछ लोग कहते हैं नीम नीम ऑयल इस्तेमाल करिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब आप मेरी वीडियो में आते हो मैंने खर्चा बताना ही नहीं है, तो जब मैंने खर्चा नहीं बताया तो मैंने आपको लहसुन का इलाज बताया। और लहसुन में आपको कुछ चीजें मैजिक ऐसी डालनी है जिससे 100% कीड़े कोसों दूर भाग जाएंगे। कोसों दूर भागने का मतलब है, ये हमारी हल्दी है। हल्दी हमारी एंटी फंगल होती है जो हमारे कीड़ों का सत्यानाश कर देती है। ये हमने किचन से अपनी 1 चम्मच हल्दी ली और तुरंत ताजी ताजी इसको, हल्दी को भिगोना नहीं है, बिल्कुल ताजी हल्दी आपको लहसुन के छिलकों के साथ, लहसुन की कलियों के साथ डाल देना है। फिर ये मैजिक चीजें बहुत अच्छे से आप जानते हो, हींग का जादू। हींग का जादू हमारा ऐसी है कि गजब का, मतलब जैसे हर कोई कहता है 1 चुटकी हींग डाल दीजिए, स्वाद 4 गुना बढ़ा देती है, तो हम भी यहाँ पे सिर्फ 1 चुटकी ही हींग डालेंगे। हींग हम डालेंगे नहीं क्योंकि हमने रात को लहसुन डाला था, लहसुन के साथ हम आपको दिखा देते हैं, सिर्फ हमने, क्योंकि हींग को भीगने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमने सिर्फ, देखिए ये इसको बोला जाता है 1 चुटकी। 1 चुटकी हींग हमने लहसुन के पानी के साथ रात भर भिगो दी। रात भर भीग जाती है तो इसके जितनी खुशबू, जितना इसमें कीड़ों का जो दुश्मन बोला जाता है, असली कीड़ों का जो दुश्मन होता है वो हींग के अंदर होता है। तो ये हमने पूरा इसमें ये भी डाल दिया, हींग भी डाल दी, गजब का लहसुन भी डाल दिया। अब हम इसमें कीड़ों की छुट्टी करेंगे। जहां जहां कीड़े बैठे हैं वहां वहां आपको ये सोचे आप कि हमारे बस इसी डंगाल में कीड़े बैठे हैं तो हमको इसी में डालना है, ये आपको कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक पूरे प्लांट का सावर करना है। मतलब लहसुन, हींग और हल्दी का छिड़काव करना है इतने अच्छे से कि आपकी एक एक डंगाले इससे नहा जाए। और ऊपर से ही स्प्रे करना है, स्प्रे की बोतल है तो उससे भी खूब अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको हाथ से इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मुझे हाथ से इजी पड़ता है। मैं हाथ से एक एक चीज के कोने कोने तक मैं इसमें हाथ से डाल देती हूँ। आप अच्छे से स्प्रे बॉटल से भी डाल सकते हैं, मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि आप, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऐसी चीजें दिखाती हूँ, कुछ लोगों के पास स्प्रे बॉटल नहीं होती है, तो इसीलिए मैं ऐसी चीजें दिखाती हूँ जिसको हर चीज में आसानी पड़े। तो मैंने आपको स्प्रे ऐसे हाथ से पूरा A to Z हर कोने कोने में छिड़काव कर दीजिए, कोई डंगाले आपकी छूटने नहीं पाए। सबसे बता रही हूँ ये आपको, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी गारंटी से कीड़ों की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर कीड़े ज्यादा हैं तो मैं आपको बोलूंगी हर 5 दिन में इसका छिड़काव करेंगे। जब क्योंकि कीड़े ज्यादा हैं, जब कीड़े अटैक कर रहे हैं तो नींबू बनने ही नहीं देगा, वो फूल आपका आएगा लेकिन कीड़ा अटैक करेगा, नींबू का पूरा आपका फूल ही खा जाएगा। आपके यहाँ चारों तरफ आपने फूल लगा लिए, मधुमक्खी को बुलाने के लिए, आपने शहद डाल दिया, लेकिन जैसे ही शहद पड़ा हमने यहाँ पे फूल लगा दिए, मधुमक्खी को बुलाई, मधुमक्खी तो बैठी लेकिन साथ में कीड़ा भी बैठेगा, कीड़ा खा जाएगा। तो कीड़ों को भगाने के लिए हमने ये इलाज किया
आपके कीड़े बहुत ज्यादा है, मैं बार-बार ये बात बोलती रहूंगी आपसे, कीड़े ज्यादा हैं, तो फटाफट हर 4 दिन में, हर 8 दिन में इसका स्प्रे करना जरूरी है। महीने में कम से कम 4 बार इसका स्प्रे करेंगे तो 100% गारंटी देती हूँ आपके फूल मोटे-मोटे बनेंगे। और नींबू का साइज तो आप मेरा देख ही रहे हो, कितने बड़े-बड़े साइज हैं, ये कोई झूठ नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ये झूठ है। ये देखिए, इतना बड़ा-बड़ा नींबू आता है, बिल्कुल देखिए ऐसे-ऐसे मैं बिल्कुल आपको कैसे दिखाऊं, इतना गजब का इसमें रस है, मतलब छिलका हल्का सा नाम का छिलका है, पूरा अंदर इतना गजब का रस है। जब मैं इस पर हो चाहे हमारा दिसंबर हो, ये 3 महीने हमारे नींबू के पीक वाले मोटे नींबू, क्योंकि मेरे तो नींबू लदे हुए हैं, जिसके नींबू नहीं आते हैं तो जनवरी में भी अगर आप जनवरी तक जो नींबू लेना चाहता है, जैसे आपने मैंने आज ये खाद आपको बता दी सारी, तो ये खाद आज फॉलो आप कर लोगे, जैसे आपके नींबू आ गए, फूल आए और नींबू नहीं बन पाए, तो ये सारी खाद आप फॉलो करो, सारे टिप्स फॉलो करो, 100% गारंटी देती हूँ, पूरी गारंटी लिख के दूंगी। जनवरी के मंथ में आपके नींबू मोटे-मोटे निकलेंगे, लेकिन पूरी फॉलो आपको यही करनी होगी टिप्स। फिर आपको करना है, अपने गुड़ाई करनी है, अपने गमले की कब गुड़ाई करनी है, कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार इसकी गुड़ाई करिए, अपनी मिट्टी चेक करिए, मिट्टी में कोई कीड़ा तो नहीं हो रहा, क्योंकि जब अपनी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, अपने पत्तों में फूल बनने बंद हो जाते हैं, नींबू के प्लांटे फूल बनने बंद हो गए, मतलब कि रूट का जाल तो नहीं हो गया, रूट में कहीं कीड़े तो नहीं पड़ गए। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे रूट में कीड़े पड़ गए हैं, पत्ते हमारे पीले पड़ रहे हैं, पत्ते हमारे पीले का मतलब का होता है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए लाई हूं ये मैं अंडे के छिलके। अंडे के छिलके का पाउडर, कई लोगों ने मुझसे पूछा था आप अंडे के छिलके का पाउडर कहाँ से मंगवाती है, तो भाई ये तो बहुत कॉमन सी बात है, जिसके घर में अंडे यूज होते हैं, इनको छिलकों को धूप में सुखा लीजिए, आप जैसे चाहे इसको पी सकते हैं, हाथ से ऐसे करेंगे तो क्रैश नहीं होंगे, इसको हाथ से आपको क्रैश नहीं करना है, मैं सिलबट्टे से हमेशा पीस के दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आपको सिलबट्टा लेना है और सिलबट्टे से बिल्कुल चूरा बना लेना है, बिल्कुल अंडे का ये चूरा बन जाएगा। जब आप इसको गुड़ाई कर लोगे, फिर आप देखोगे इसमें जड़ों में कहाँ-कहाँ इसकी जड़ें बनी हैं, तो जो-जो जड़ें बन रही होंगी, क्योंकि आपके इस समय फ्रूट लगे हैं, जिसके फ्रूट नहीं लगे हैं उसके भी यही ट्रिक होती है। जड़ देखिए कितनी ज्यादा जड़ें निकली हैं, तो रूट का जाल सबसे पहले तोड़ना होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है ये, जड़ का पूरा रूट का जाल तोड़ दीजिए। जड़ आप पूरा जाल आपने तोड़ दिया, उसके बाद ये आपको अंडे के छिलके हैं, अंडे का छिलका का पाउडर मैंने बनाया है, ये ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ये आपको घर में बनाना होगा। अब मैंने आज तक ऑनलाइन नहीं मंगवाया तो मुझे नहीं मालूम, हो सकता हो मिलता भी हो, लेकिन मैं घर में ही बना लेती हूँ। कोई भी अंडा खाता है उसके अंडे के छिलके बटोर लेती हूँ, धूप में सुखाती हूँ, इसको सिलबट्टे में पीस लेती हूँ, आप चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं। ये अंडे के छिलके आपने ये ऐसे करके डाल दिए, ये आपको 1 महीने में एक बार डालना है। जिसके नींबू नहीं आते हैं उसको भी बता रही हूँ, उसके जनवरी में लद लद के नींबू आएंगे। ये अंडे का छिलका कैल्शियम से भरा पड़ा होता है, इतने गजब के इसमें प्रोटीन होते हैं कि आपके जो नींबू इतने मोटे मोटे जो नहीं बन रहे हैं, पीले पत्ते हो रहे हैं, बिल्कुल पत्ते बिल्कुल बिल्कुल मुरझा रहे हैं, फूल बन बन के गिरे जा रहे हैं, तो ये सारी कैल्शियम आपने रूट का जाल तोड़ दिया और इसमें अंडे की खाद डाल दी आपने, अंडे के छिलके की खाद डाल दी, गुड़ाई भी कर दी आपने। 10 दिन में एक बार गुड़ाई जरूर कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिए। इस समय हमारे फल लदे हुए हैं तो बहुत गहराई गुड़ाई मत करिएगा, ऊपर ऊपर से खाली किनारे किनारे से करिए और जड़ तोड़ दीजिए और ऊपर से बस हल्की सी भुरभरा दीजिए, बस। ये आपको दिखाए थे अभी डाल के। उसके बाद जो मैंने बताया ना, आपके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फूल आ रहे हैं, झड़ जा रहे हैं, तो ये नीचे के कीड़ों की वजह से भी हो सकते हैं। रूट जाल आपने तोड़ दिया, आपने अंडे की छिलके की खाद भी डाल दी, उसके बाद भी आपके पत्तों में प्रॉब्लम आ रही है, आपके नींबू नहीं बन रहे हैं, तो हो सकता है मट्टी में भी कीड़े पड़ गए हो। तो मट्टी में कीड़े पड़ने का अगर आपको लग रहा है, दिखाई नहीं देते हैं कुछ कीड़े और अंदर से ही कीड़े लग जाते हैं, तो ये लहसुन के छिलका और लहसुन की कलियां खूब कस के कुचल लीजिए, इसको कम से कम 6-7 कलियां कुचल लीजिए और ये भी आप नीचे डाल सकते हैं उसमें, इस तरह से डाल दीजिए। 100% नीचे के कीड़े भी मर जाएंगे, ऊपर के कीड़े तो हमने मार ही दिए हैं, नीचे के कीड़े भी मर जाएंगे। अगर आप लहसुन के छिलके आप नहीं यूज कर सकते तो आप नीम का खली का यूज कर सकते हैं। नीम की खली इसमें 15 दिन में एक बार 2 चम्मच डालिएगा। 30 इंची गमला है, 30 इंची गमला में नीम खली पाउडर 2 चम्मच पूरी भर भर के, जैसे ये मैंने अंडे का छिलका आपको दिखाया पूरा ऐसे, पूरा 2 चम्मच पूरा भर भर के इसमें 30 इंची गमले में नीम खली डाल दीजिए। कीड़ा बहुत ज्यादा हो तो, नहीं तो 20 दिन में, महीने में एक बार नीम खली भी ऐसे भी डाल सकते हो, जिससे आपके कीड़े आने वाले टाइम पे ना पड़े। तो उसके लिए महीने में एक बार, कीड़े हैं
तो आपको 15-15 दिन में मतलब महीने में 2 बार नीम खली का यूज कीजिए। बाकी मैंने लहसुन की है, मैं ये चाय की पत्ती लाई हूँ, चाय की पत्ती में हल्दी मिला दीजिए, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी डालिए और ये चाय की पत्ती 1 चम्मच भर के ले लीजिए। ये नाइट्रोजन से भरपूर होती है। अगर पीले पत्ते हो रहे हैं, नींबू में ग्रीनिश कम हो गई है, ग्रीनिश खत्म हो गई है, मोटा साइज होते ही प्लांट नींबू हमारा सूख गया, तो ये नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से ही हमारे नींबू सूखने लगते हैं, होते हुए भी नींबू सूख जाते हैं। मेरा तो रस भरा है, लेकिन आपके कुछ लोगों की प्रॉब्लम आई थी, नींबू बना और सूख गया। तो ये हमारा नाइट्रोजन से भरपूर होता है। ये रस आपके मोटे मोटे रस इसमें डालेगा। अगर आप 15 दिन में 1 चम्मच चाय की पत्ती, प्योर चाय की पत्ती हमने यूज की भी नहीं ली है, ये हमने पूरी चाय की पत्ती ये प्योर ली है, तो 1 चम्मच भर के आप जड़ों के किनारे 15 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार ये चाय की पत्ती डालिए हल्दी मिला के। तो आप बस यही सब फॉलो टिप्स कर लीजिए, कहीं से भी आपको शिकायत हो ही नहीं सकती कि हमारे लेमन में नींबू नहीं आते हैं, क्योंकि ये मेरी मैजिक जमानों से, सालों से मैं आपको ये सारे टिप्स आपको बता रही हूँ कि आपके जमानों से ये टिप्स आप फॉलो कर ले। और 100% कम से कम मेरे से 50 लोगों के कमेंट मेरे पास आए हैं कि आपके टिप्स हमने फॉलो किए, बंजर प्लांट में भी नींबू भर भर के आ रहे हैं। तो जिसका बंजर प्लांट हो गया है वो भी ये टिप्स फॉलो करे, जिसके फूल आके सूखते हैं वो भी फॉलो करे, और जिसको अपने मोटे लेमन आ रहे हैं, रस नहीं बन रहा है, वो भी ये फॉलो करे। तो 100% बिल्कुल गारंटी लेती हूँ वो आते हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, कुछ भी गड़बड़ हो, कोई टिप्स कुछ अधूरी रह गई हो तो पीछे की ढेर सारी टिप्स पड़ी हैं, देख सकते हैं, नहीं तो कमेंट भी कर सकते हैं। आलस आ रहा हो कौन देखे पीछे की, तो कोई बात नहीं, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, फिर से बता दूंगी। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।